वोट फॉर इंडिया। और मोदी जी को तो अनुभव है, वोट फॉर इंडिया बोलते थे, तब वोट मांगिए। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मैंने बैठक हम कर रहे हैं और नाराजगी इनको पता चल रहा है। बाबा रामदेव का मेधावटी एक है, उसको खाने से स्मरण शक्ति बढ़ता है। अब मोदी जी का स्मरण शक्ति घट गया। हनुमान जी दे गदा दुरुस्त कर दिए सब। 9 वर्ष देश बेहाल, हिंदू बेहाल। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी अकेले सक्षम है। 24 तक तो चुनाव की तैयारी के लिए गांव-गांव में बैठक करेंगे। अभी तो राज्य के अंदर बैठक करे, अभी तो करेजा पर चढ़ के। विपक्षी एकता जब जब एक हुआ है तब तक देश में वर्तमान सत्ता की चूलें हिल गई है। जिस विपक्षी एकजुटता की मुहिम की शुरुआत बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की, तो उसकी पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में हुई। वहीं दूसरी बैठक बंगलुरु में संपन्न हुई, जहां पे नामकरण भी गठबंधन का कर दिया गया है। लेकिन अब जो है सवाल एक खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव शामिल नहीं हुए, तो कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि नीतीश कुमार को ही दरकिनार किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी हैं नीरज कुमार। क्या कहेंगे, अब नीतीश कुमार को ही साइड किया जा रहा है क्या? शुरुआत तो वही किए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नए दौर में है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मैंने बैठक हम कर रहे हैं और नाराजगी इनको पता चल रहा है। इसका कारण साफ है कि भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस मुहिम की शुरुआत की, उसका जख्म इतना गहरा है कि बाबा रामदेव का मेधावटी एक है, उसको खाने से स्मरण शक्ति बढ़ता है। अब मोदी जी का स्मरण शक्ति घट गया। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई को 2023 को कहा कि एनडीए का 25वां वर्ष पूरा हो रहा है और हम वर्षगांठ मनाएंगे। और वो 15 मई को ही एनडीए बना था 1998 में। तो एकदम दिमाग लगता है नहीं गड़बड़ा गया है। 28 और 15 में अंतर पता नहीं चल रहा था कि 15 पहले है कि 28 पहले है। यह हालत है आदरणीय नरेंद्र मोदी, जो कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, और कहते थे मोदी अकेला सब पर भारी। हालात यह हो गया कि जेपी नड्डा ने एनडीए गठबंधन में ताबूत में कील डाला था बिहार में। कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद ख़त्म कर देंगे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब इनका राजनीति में इलाज कर देंगे। तब जनता दल ने इलाज किया। सीबीआई, ईडी, आईटी रहते हुए भी दिमाग काम नहीं किया, इंटेलिजेंस फेल कर गया। बिहार में नई सरकार बन गई। अब हमने जब इस मुहिम को शुरू किया तो कर्नाटका में देखिए क्या चुनाव परिणाम आया। हनुमान जी दे गदा दुरुस्त कर दिए इस सबको। अब हालात यह हो गया है इनका देश के अंदर में कि विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो रही हैं। कोई सीबीआई से नहीं डर रहा, ईडी से, आईटी से। कल इन लोगों ने रेड करवाया तमिलनाडु के अंदर। क्या कर रहे हो भाई? क्या है भय से कोई साथ होता है? वह दौर चला गया कि भय के बिना प्रीति नहीं होता, बल्कि प्रीति करने के लिए मुद्दे चाहिए। तो मुद्दों के आधार पर इंडिया बनाया गया। इंडिया का मतलब क्या हुआ? और मोदी जी को तो अनुभव है, वोट फॉर इंडिया बोलते थे, तब वोट मांगिए। अब नहीं बोलेंगे? बोलिए ना, आप तो बोलना। अब तो मांगना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में वोट मांगिएगा? अमेरिका में जाके मांगे थे डोनाल्ड ट्रंप के लिए। कहते अगली बार ट्रंप सरकार वो जेले चला गया, अमेरिका का राष्ट्रपति वो जेले चला गया। तो जिसका जिसका ये आशीर्वाद दे रहे हैं, यही देने गए थे कर्नाटक में आशीर्वाद, सर्वनाश हो गया। तो अब तो हालात ही है। अब तो मध्य प्रदेश में चुनाव है और वहाँ क्या इन्होंने किया है, उज्जैन में महादेव का मूर्ति लगा और वह विखंडित हो गया। तब महाकाल का तांडव भी होने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशानी में आ गई। आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी एनडीए की बैठक बुलाता था क्या? अब आज बुलाना पड़ रहा है। और दे दो राम दिला दो राम वाला हाल में पहुंच गए। 38 पार्टी जमा किए हैं। वो तो सब खुलासा करेंगे इनका। ज़्यादा मजबूत हो गया। वो खुलासा करेंगे ना, कैसन जाली काम किया है, सब रिकॉर्ड में ले आएंगे, सब ले आते हैं। बहुत जल्दी खुलासा करने वाले हैं ये कितना जालीदार राजनीति किया है सब इसके नाम पर। इसलिए सवाल मुद्दे का है। कहाँ बोल रहा है 9 वर्ष बेमिसाल? अब तो बातें 1 महीना कार्यक्रम चला ना, किस चीज़ का? 9 साल बेमिसाल का। 9 कहाँ चला? बीजेपी का कहाँ 15 दिन तक का चला, कहाँ खत्म? कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है।
कि 9 वर्ष बेमिसाल का कार्यक्रम ही चला रहे हैं। 9 वर्ष देश बेहाल, हिंदू बेहाल। अब यह पूछ रहा है सवाल इनसे। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर बेचैन क्यों हो गई। हमारी बैठक हुई, हमारी बैठक का कोई निहितार्थ नहीं है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी अकेले सक्षम है। आज इनको राजनीति का सहवाला खोजना पड़ रहा है। सहवाला खोज के मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में करा रहे हैं कि देखिए देश के अंदर क्या हो रहा है। तो आप तो वोट फॉर इंडिया के लिए वोट ना मांगिए, तो आप लोग के लिए मांगे हैं, तो पहले मांगे हैं बेचारे, वोट फॉर इंडिया बोले हैं, वीडियो निकालिए उनका। एक सवाल ये जिस तरह से है कि नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं शामिल हुए? वो आगे पिछले बार जो केजरीवाल चले गए, इस बार जो है वो शामिल नहीं केजरीवाल जी फिर शामिल हुए कि नहीं? हुए। लेकिन अरे वहाँ जाके लेटर जारी किए थे। अरे ये सब मोदी मीडिया चलाते रहता है ये सब। अच्छा। कि नाराज हैं, ती दुखी। अरे भाई खुश ना हम हैं कि हमने जिस अभियान की शुरुआत की उसमें अब इतने राजनीतिक दल जुड़ रहे हैं। अब उसकी अगली बैठक मुंबई में होगा। कितनी बैठक? कितनी बैठकों का तो सिलसिला चलेगा। 24 तक करते रहिएगा। 24 तक तो चुनाव की तैयारी के लिए गांव-गांव में बैठक करेंगे। अच्छा। अभी तो राज्य के अंदर बैठक करे, अभी तो करेजा पर चढ़ के, जहां अभी पहले बिहार में किया, फिर कर रहे हैं बेंगलुरु में किया जहां कांग्रेस राज कर रही है, और जहां राजनीति में अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ दिया और अजीत पवार जैसे भ्रष्टाचारी को गला लगा लिया, छगन भुजबल को गला लगाया। नारायण राणे एक दो उदाहरण है। जो भ्रष्टाचार पर प्रवचन है तो वही ना खुलासा करेंगे इनका कि देखिए सुविधा के अनुसार इनका तर्क है। जो इनके साथ आया वो बाबा रामदेव का डिटर्जेंट पाउडर से स्नान कर लिया। तो भ्रष्टाचार पर इनका क्या नज़रिया है, इस तो मुंबई की देश की आर्थिक राजधानी में इनका राजनीतिक पोस्टमार्टम होगा। इंडिया गठबंधन का पीएम का चेहरा कौन? ये सवाल अभी भी बीजेपी कर रही है। इस देश, इसका मतलब भाजपा को अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है। मोरारजी देसाई कब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे? ये लोग का तो जन्मों ने हुआ होगा राजनीति में उस समय। चौधरी चरण सिंह कब थे? मनमोहन सिंह कब थे? विपक्षी एकता जब जब एक हुआ है तब तक देश में वर्तमान सत्ता की चूलें हिल गई है। यह याद नहीं है? यह याद है कि नहीं? इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है भाई? जब अकेले आप सामर्थ्यवान थे तो कोई बैठक करते रहे, आपको अंतर क्या पड़ता है? लेकिन ये बेचैनी बताता है कि हताशा में है भाजपा। क्या लग रहा है, इंडिया जीतेगा? एनडीए जीतेगा? अरे इंडिया जीतेगा कि दूसरा जीतेगा? एनडीए जीतेगा। अब तो घट रहे हैं, तब कहाँ बचे? अब बचे हुए कहाँ हैं? दक्षिण भारत से साफ हो गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सूचना जो प्राप्त हो रही मीडिया के माध्यम से, वहाँ भी कांग्रेस का आना तय माना जा रहा है। तो कहाँ ही रहेंगे? बच्चे कहाँ हुए हैं? लड़ाई इनको लड़ना है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बाकी कहाँ हैं? न दिल्ली में मिल रहे हैं, न कश्मीर में मिल रहे हैं, और हिंदू मारे ही जा रहे हैं मणिपुर में। तो उत्तर पूर्व में भी इनका इलाजे हो गया है। ये तो भ्रम का बादल था। वो भ्रम 64% गैर भाजपा पार्टियों को वोट आया था पिछले चुनाव में। 36% पर ही राज कर रहे थे। अब 64%। और हमारी लड़ाई सीधा है, एक कैंडिडेट के खिलाफ एक लड़ाई होगा। भ्रम में मत रहें। कोई सीबीआई, ईडी, आईटी आपका नहीं चलने वाला है। एक उम्मीदवार इंडिया का और एक उम्मीदवार बीजेपी का, और सीधी लड़ाई होगी। जी जरूर। तब सुन रहे थे, हमारे साथ थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता SIMLC नीरज कुमार, जिन्होंने तमाम सवाल का जवाब दिया। वहीं साथ ही साथ कहा है कि अब लड़ाई जो है सीधे होगी। पिछले बार 36% पे आप सरकार बना लिए थे, लेकिन अब तो हम लोग 64% होंगे। सरकार तो अब हमारी ही आएगी, यानी इंडिया जीतेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा इंडिया टॉप के साथ। मैं हूं कमलेश।